I hope you all are fine and happy. So, today we will start our new lesson, lesson 3, plants and animals. Take out your science textbook, open page number 11 and write down the date. आज हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. गुड मॉर्निंग रमेशा. Hurry up, open your book, all of you, page number 11. Today we will do reading about plants and animals. आपने plants and animals के मुतल्लिक काफ़ी दफ़ा सुना होगा and I am sure आपने plants भी देखे होंगे and animals भी देखे होंगे different types के. So that is done. Open your cameras, shabash. All of you open your cameras. Okay ji. Plants and animals. So what are the plants? Plants are the living things. Plants living thing है. इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग है कि प्लांट्स एक ज़िंदा चीज़ है या और हर ज़िंदा चीज़ की निशानी क्या होती है कि वो सांस ले सकती है. इसी तरह एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, यानी कि एनिमल्स भी सांस ले सकते हैं. जी. So plants are the living things and animals are also the living things. Living things क्या होती हैं? वो जो कि ज़िंदा हैं, जो सांस ले सकते हैं. अब this is a picture of a plant. See, it has many parts such as leaf, roots, stem, fruit and flower. They all are the parts of a plant. क्या plants move कर सकते हैं? No, plants do not move. Plants अपनी जगह से move नहीं कर सकते. They will stick to their place. They cannot move. All plants and animals, because they are the living things, they need air, water, space and sunlight for growth. Plants are living things. कहते हैं कि तमाम जानदार चीज़ों को, तमाम ज़िंदा चीज़ों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा यानी कि एयर की, पानी यानी कि वाटर की, स्पेस यानी कि जगह की, सनलाइट यानी कि धूप की. इनके बगैर कोई भी लिविंग थिंग ज़िंदा नहीं रह सकती. ठीक, हम यहाँ पर टू लिविंग थिंग्स का जिक्र कर रहे हैं. फर्स्ट इज़ प्लांट एंड अनदर वन इज़ एनिमल. दे बोथ आर द लिविंग थिंग्स एंड इसमें से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कैन नॉट मूव. प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल्स, व्हाट आर द एनिमल्स? एनिमल्स हैव अ बॉडी, एनिमल्स हैव लेग्स, एनिमल्स हैव टीथ एंड एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. ये प्लांट्स की तरह एक ही जगह पर स्टैंड नहीं होते, एक ही जगह पर स्टिल नहीं होते, बल्कि ये मूव कर सकते हैं. दे कैन ब्रीथ, दे कैन ईट. एनिमल्स खा सकते हैं, एनिमल्स आवाज़ निकाल सकते हैं. एनिमल्स हैव 4 लेग्स. एनिमल्स की बॉडी पे हेयर होता है. यस, सो एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स. इन दोनों में जो सेम बात है वो ये है कि एनिमल्स और प्लांट्स बोथ आर द लिविंग थिंग्स. सी दिस, लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार हैं, जानदार, जिंदा है, सांस लेते हैं. और तमाम लिविंग थिंग्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर यानी कि हवा की, वाटर यानी कि पानी, स्पेस
जगह एंड सनलाइट यानी कि धूप फॉर देयर ग्रोथ, अदरवाइज इट विल बी डाई। चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, अगर उनको उनकी बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिलती तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते, उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। As I have shown the picture of the plant, that plant have different parts. So first I will tell you about the basic parts of the plant. The basic parts of a plant are the stem, underline the stem, root and leaves. इन तीनों को आप अंडरलाइन करें। Stem, root and leaves are the basic parts of the plant. Now what is the meaning of basic? Basic means important और या बुनियादी। They are those parts of a plant कि जिनके बगैर प्लांट को हम पहचान ही नहीं सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी एनिमल को पहचानते हैं तो वो कैसे पहचानते हैं? उसकी बॉडी से, कि उसकी बॉडी पे फर होते हैं, या तो वो फ्लाई कर सकता है या तो वो मूव कर सकता है, या उसके तीत होते हैं, किसी न किसी क्वालिटी से पहचानते हैं ना। इसी तरह प्लांट्स को हम कैसे पहचानते हैं? अगर उस चीज़ में लीव्स होंगे, अगर उसमें स्टेम होगा, अगर उसमें रूट होगा, तभी वो क्या होगा? वो प्लांट होगा। ठीक है। सो व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर स्टेम, रूट एंड लीव्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। वैसे तो प्लांट्स में फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, लेकिन तमाम प्लांट्स में ना तो फ्लावर्स होते हैं ना ही फ्रूट्स होते हैं, लेकिन स्टेम, रूट एंड लीव्स सारे प्लांट्स में होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्लांट्स में डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं ना, तो क्या आप मुझे उनका नेम बता सकते हैं? जी। फ्लावर्स ना, फ्लावर वाला सन भी होता है ना, सन वाला फ्लावर भी होता है, सनफ्लावर। शाबाश फ्लावर, शाबाश, वेरी नाइस। फ्लावर भी होता है, पिंक फ्लावर भी होते हैं, वाइट जैस्मीन, जैस्मीन भी होता है, यस, रेड रोज, एक्सीलेंट एक्सीलेंट हुफरान। यस, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, जैसे कि हुफरान ने बताया, सनफ्लावर, रोज़, लिलीज, जैस्मीन, दे ऑल आर द फ्लावर्स। पर ये फ्लावर्स प्लांट में स्टार्ट में नहीं होते, बल्कि ये एंड में आते हैं, और फिर वही फ्लावर्स क्या बन जाते हैं? वही फ्लावर्स बन जाते हैं फ्रूट। फ्रूट्स बनते हैं। यस, वो फ्लावर्स पे क्या बन जाते हैं? वो फ्रूट्स बन जाते हैं। दरमियानी वाली जगह होती है, उससे फ्रूट बनते हैं। यस, फ्लावर्स में स्मॉल स्मॉल से सीड्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं? जब उनके पेटल्स गिरते हैं ना, तो सीड से फ्रूट बन जाता है। ये दिस वन, दिस फ्रूट, ऑरेंज लग रहा है। नो, दिस इज एन एप्पल। ओके जी, सो टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 12। Strong and soft stems. Now we will read about the stem in detail. ठीक, first I will do reading and then I will explain it to you. We see different plants around us. They have different colors, shapes and heights. Trees are big plants. They need more space, sunlight and water than small plants. Trees have a strong and brown stem called the trunk. Mostly small plants have soft and green stems. A sunflower has a hairy stem. अच्छा जी, दे से कि हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं एंड उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। इसके अलावा उनकी डिफरेंट हाइट्स भी होती हैं। कुछ लाइट ग्रीन होते हैं, कुछ
यस। अच्छा जी, सो जैसे कि हम बात कर रहे थे, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वी हैव डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस, ठीक है, जिनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। जैसा भी उफरान ने बताया, कुछ प्लांट्स डार्क ग्रीन कलर में होते हैं, कुछ प्लांट्स के कलर्स क्या होते हैं, वो लाइट ग्रीन कलर्स में होते हैं। इसी तरह बास प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उनकी शेप डिफरेंट होती है। किसी के लीव्स बिग होते हैं, किसी के लीव्स स्मॉल होते हैं, किसी की हाइट बिग होती है, किसी की हाइट स्मॉल होती है। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द ट्रीज? ट्रीज आर बिग प्लांट्स। व्हाट आर ट्रीज? ट्रीज आर बिग प्लांट्स। बिग मीन्स बड़ा। ट्रीज हमारे पास बड़े प्लांट्स होते हैं। मैम कुछ प्लांट बहुत मोटे होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। यस। अब जो प्लांट्स बड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बिग एंड स्मॉल एंड उनको हम कहते हैं बिग एंड टॉल। टॉल का मतलब स्मॉल और बिग का मतलब बड़ा। नो, टॉल मीन्स बिग, लंबा, ठीक है। और जो प्लांट्स बिग होते हैं उनका नेम क्या है? उनका नेम है ट्री। क्या नेम है उनका? ट्रीज। ट्रीज। मैम कुछ उनका भी ना एलोवेरा भी नाम होता है। जी, ये तो डिफरेंट प्लांट्स के नेम है। वेरी नाइस। और जी दे नीड मोर स्पेस, उनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अभी किसकी बात हो रही है? ये ट्रीज़ की बात हो रही है, बिग प्लांट्स है ना। अभी हम बिग प्लांट्स की बात कर रहे हैं जिनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, यानी उनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है। ऑब्वियसली वो बिग है, तो जो बिग होते हैं उनको तो ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अगर स्मॉल होंगे तो उनको कम जगह चाहिए होगी, मैम अगर ठीक है। अगर हम लोग उनके लिए छोटी जगह रखेंगे ना बिग के लिए, तो किसी दिन जब वो लोग बड़े होंगे ना, तो हमारी जो वो जगह होगी ना जो बहुत छोटी होगी, वो एक ना एक दिन ना टूट जाएगी। यस, वेरी गुड। अगर हम बिग ट्रीज के लिए स्मॉल जगह रखेंगे तो जगह ट्रैक आ जाएंगे, वो जगह टूट जाएगी, या तो या ऐसा होगा प्लांट वहाँ पे ग्रो ही नहीं कर सकेगा। सबसे पहले तो ये होगा ना। और अगर फिर भी ग्रोथ हो गई तो वो जगह क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और मैम इधर भी अपने छिपकलियाँ और स्पाइडर अपना घर बना लेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हम ट्रीज़ हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्राउन स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। जब हम ट्रीज़ की बात करते हैं तो ट्रीज़ में हमारे पास, इफ़ यू सी दिस पार्ट, if you see this part of the tree, this part is called the trunk. इधर देखिए, this part is called the trunk. देखिए अंडरलाइन भी हुआ है। ट्रंक क्या होते हैं? जो आप कहते हैं ना प्लांट का जो मोटा सा पार्ट होता है, जो कि बहुत बिग भी होता है। मैम इसका मतलब ये है ना कि प्लांट हम लोग जिधर उगाते हैं ना उधर हम लोग, मतलब कि ना प्लांट हम लोग जिधर उगाते हैं प्लांट की जगह मिट्टी है। वो तो ऑब्वियसली सॉइल की तो ज़रूरत है ही है ना, सॉइल तो है ही है। लेकिन अभी आप पहले ये समझिए कि ट्रंक क्या है। ट्रंक जो है वो ट्रीज का एक पार्ट है जो कि ट्रीज को क्या करते हैं? उगाता है, ऊपर करता है, खड़ा रखता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि ट्री गिर ना जाए। अगर हवा चले या कोई एनिमल उसके पास आए तो ट्री गिरे ना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहे, ठीक है। अगर ट्री की कुछ वो चीज़ ना होती ना, उस चीज़ का क्या नाम है? सीड। नहीं, जो ट्री को खड़ा रखती है उसका क्या नेम है? अभी मैंने बताया है। ये दिस पार्ट टी से स्टार्ट होते हैं, उसका नेम जो प्लांट्स को बिल्कुल स्टैंड रखती है, इट इज़ कॉल्ड ट्रंक। क्या कहते हैं? ट्रंक।
शाबाश शाबाश। तो मैम ट्रेंड नहीं होगा ना, अगर जिराफ से पत्ते खाने आएगा ना और जिराफ जब खींचेगा ना वो तो पेड़ गिर जाएगा। Yes, very nice. Acha, now what is the branch? Branch is this one. See, if you see in the picture, this is branch. और मैम मुझे ये भी पता है कि ये पत्ते कैसे Wait. होते हैं। ब्रांच, अब ब्रांच क्या होती है? ब्रांच में डिफरेंट लीव्स लगते हैं। जैसे ट्री है ना, तो ट्री के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें जो शाखें होती हैं, ब्रांच को हम उर्दू में क्या कहते हैं? शाख, कि जिसमें मज़ीद ट्रीज़ लगते हैं। ठीक है, दे आर द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री एंड देयर आर सो मैनी ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो आज हमने टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ट्री पढ़े। फर्स्ट वन इज़ द ब्रांच, जिसे हम उर्दू में कहते हैं शाख, और सेकंड वन इज़ द ट्रंक, जो क्या करती है, जो प्लांट को स्ट्रेट रहने में, यानी कि सीधा खड़े रहने में मदद देती है और प्लांट्स को गिरने नहीं देती। Mostly small plants have soft and green stems. A sunflower has a hairy stem. फिर आते हैं हमारे पास स्मॉल प्लांट्स की जो स्टेम भी होती है वो सॉफ्ट होती है और उसका साइज़ छोटा होता है, मैम इस दुनिया में जैसे कि फ्लावर्स की। इसके बारे में हमें नहीं पता, बताओ उससे क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? जिससे ना अगर सीड उस पेड़ से बन जाए ना। ओके जी, सो बच्चे, टाइम ऑफ द क्लास इज़ ओवर। इंशाल्लाह ताला हम कल आगे पढ़ेंगे। चलें, अल्लाह हाफिज़।